अगर हम एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की बात करते हैं जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, जिसमें कोई पेशेंट की मिसकैरेजेस की हिस्ट्री नहीं है, पेशेंट को स्पॉटिंग नहीं हो रही है, ब्लीडिंग नहीं हो रही है, पेशेंट की बहुत कह लें कि ट्रीटमेंट के बाद प्रेगनेंसी नहीं हुई है, ऐसी कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है और एक नॉर्मल प्रेगनेंसी चल रही है, तो ऐसी सूरत हाल में हम लोग मना नहीं करते हैं आप जो हस्बैंड एंड वाइफ को आपस में ताल्लुक़ रखने से। जिन प्रेगनेंसीज़ के अंदर जो है वो प्रॉब्लम हो रही होती है, जैसे कि अगर प्रेगनेंसी में स्पॉटिंग का इशू आ रहा होता है, जिसमें मिसकैरेज का डर होता है, उसमें इंटरकोर्स को स्ट्रिक्टली मना कर दिया जाता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमल के दौरान हस्बैंड और वाइफ क्या ताल्लुक़ जो है वो कायम कर सकते हैं या नहीं, यानी सेक्स ड्यूरिंग जो है वो प्रेगनेंसी वो कितना सेफ़ है या नहीं है। अगर हम एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की बात करते हैं जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, जिसमें कोई पेशेंट की मिसकैरेजेस की हिस्ट्री नहीं है, पेशेंट को स्पॉटिंग नहीं हो रही है, ब्लीडिंग नहीं हो रही है, पेशेंट की बहुत कह लें कि ट्रीटमेंट के बाद प्रेगनेंसी नहीं हुई है, ऐसी कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है और एक नॉर्मल प्रेगनेंसी चल रही है, तो ऐसी सूरत हाल में हम लोग मना नहीं करते हैं। आप जो हस्बैंड एंड वाइफ को आपस में ताल्लुक़ रखने से मना नहीं किया जाता और थ्रू आउट वो अपनी जो है वो ताल्लुक़ रख सकते हैं। इसमें सिर्फ एक फैक्टर होता है कि अगर वाइफ जो है वो कंफर्टेबल नहीं हो रही है और उसके बाद वो पेन फील करती हैं, अनकंफर्टेबल हो जाती हैं, तो सिर्फ ऐसी सूरत हाल में हम लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है, आप इसको अवॉइड कर दें या अकॉर्डिंगली जो है आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये है कि जिन प्रेगनेंसीज़ के अंदर जो है वो प्रॉब्लम हो रही होती है, जैसे कि अगर प्रेगनेंसी में स्पॉटिंग का इशू आ रहा होता है, जिसमें मिसकैरेज का डर होता है, उसमें इंटरकोर्स को स्ट्रिक्टली मना कर दिया जाता है। या जिसमें पेशेंट में मिसकैरेजेस की हिस्ट्री होती है, ऑलरेडी उनके बच्चे ज़ाया हुए होते हैं, उनमें भी मना कर दिया जाता है। इसके अलावा एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें हम स्ट्रिक्टली इंटरकोर्स को मना करते हैं आपस में मिलने जुलने को, वो होती है अगर आपका अव्वल अपनी रूटीन की जगह पर नहीं है और निचले हिस्से में, यूट्रस के निचले हिस्से में है, जिसे प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। अगर आपका अव्वल यूट्रस के मुंह पर है या निचले हिस्से में है, चाहे उसकी वजह से ब्लीडिंग हुई है या ब्लीडिंग नहीं हुई है, उस सूरत हाल में स्पेसिफिकली मना किया जाता है किसी भी हैवी वर्क से, और उसके साथ साथ हस्बैंड एंड वाइफ को अपने ताल्लुकात बनाने से भी। उसकी वजह ये है कि इसकी वजह से पेशेंट को ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है और हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इसके अलावा ऐसी कोई वजह नहीं होती है जिसकी में हम मना करें। अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, उस सूरत हाल में भी समटाइम्स चूँकि बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो उस सूरत हाल में भी हम मना कर देते हैं जब तक कि पेशेंट अपना ट्रीटमेंट ले लेती है। अदरवाइज़ देखा जाए तो प्रेगनेंसी में जो इंटरकोर्स है वो सेफ़ समझा जाता है और हस्बैंड एंड वाइफ अपने ताल्लुकात जो हैं वो कायम कर सकते हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।